चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर 3 एजुकेशन में। देखिए हम लोगों ने आपका कल जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था उसके बाद हम लोगों ने आपके क्वेश्चन किए थे जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चन कर रहे थे। आपके चैप्टर नंबर 2 जो शिक्षण विद्या वाला जो चैप्टर है उसके हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। 100 क्वेश्चन में से आप लोगों ने देखा होगा हम लोगों ने पहले वीडियो यानी कि जो कल हुआ था उसमें 50 क्वेश्चन यानी कि 50 क्वेश्चन आप लोगों के पूरे कर लिए थे। अब हम लोग 50 क्वेश्चन के आगे के क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है ये जो वीडियो है ये यूट्यूब पे आपके डेमो के लिए जा सकता है। तो ये जो मैथ्स पेडागोजी हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें आपका चैप्टर नंबर 1 हो चुका है, उसके 100 प्लस क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। आपका चैप्टर नंबर 2 यहाँ पर चल रहा है जिसमें हम लोगों ने देखो ये पूरा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है, जिसमें पूरी थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी है कि कौन सी शिक्षण विद्या कहाँ काम आती है, क्या क्या आपके सारी चीजें हम लोगों ने ये अनुसंधान विधि ये सारी विधियां हम लोगों ने पढ़ी थी और बहुत सारी चीजें डिटेल में हम लोगों ने सीखी थी। और कल की हम लोग बात करें तो कल हम लोगों ने ये जो क्वेश्चन थे आपके 1 2 3 लगाकर ये यहां से लगाकर सारे आपके 50 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिए थे। और इस 50 क्वेश्चन की पीडीएफ भी आप लोगों को मिल गई होगी। जिन दोस्तों को पीडीएफ नहीं मिली हो इन 50 क्वेश्चन की वो 9893800651 पे हमें मैसेज कर सकते हैं। आप लोगों को इसकी जो पीडीएफ है वो सभी दोस्तों के लिए फ्री है, ये पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं आपके क्वेश्चंस की और बात करूं क्रैश कोर्स की तो आपका पूरा क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है। आपको बता दूं ट्रेन आ रही है, ठीक, जाने दो, है ना। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर क्रैश कोर्स अवेलेबल है। आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 20 वीडियो वाला क्रैश कोर्स है जिसमें आपको 20 वीडियो मिलेंगे। 20 वीडियो के अंतर्गत आपका सारा सिलेबस कवर करवाया गया है बिल्कुल बेसिक से, जिसमें आप लोगों को कम से कम 2 घंटे के आसपास का एक वीडियो मिलेगा। ऐसे 20 वीडियो आप लोगों को मिलेंगे। तो आप ये वीडियो ज्वाइन कर सकते हैं, सारा कोर्स पढ़ सकते हैं, उसमें पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। तो जो दोस्त भी ज्वाइन करना चाहे वो लेयर 3 एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड करिएगा। उसके स्टोर वाले ऑप्शन में आपको ये क्रैश कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। आप मेरे इस नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे इस नंबर पे बता सकते हैं। आपको मैं पीडीएफ भी दे दूंगा और क्रैश कोर्स कैसे ज्वाइन करना है ये भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा दोस्तों। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 50 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 51 आप लोग देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है पढ़ेंगे ध्यान से। और 51 वाला क्वेश्चन आज का आपका पहला क्वेश्चन होगा और 51 से लगाकर हम 100 क्वेश्चन तक आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप लोगों को तैयार रहना है। सभी दोस्तों को गुड इवनिंग, नमस्कार। जो लोग अभी यूट्यूब पे अगर ये चल रहा है तो आप लोग गुड इवनिंग लिख रहे होंगे, तो गुड इवनिंग सभी को और सभी को नमस्कार। आज आपको बैठना है 51 वाले क्वेश्चन से लगाकर 100 क्वेश्चन तक करना है और इन 50 क्वेश्चन में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिखना है। और ये जो पीडीएफ है ये आप सभी दोस्तों को मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मुझे मैसेज कर देना इस नंबर पे 9893800651, है ना। और अगर पिछले क्वेश्चन भी आपको अच्छे लगे हैं और आप ये मैथ्स पेडागोजी के 500 क्वेश्चन चाहते हैं तो आज के वीडियो पे भी आप लोग लाइक और शेयर करते चलिएगा, ताकि आप लोगों के 500 क्वेश्चन में मैथ्स पेडागोजी के यहाँ पे शानदार आपको करवाऊं। ये तो चैप्टर के क्वेश्चन है इसके अलावा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 51 हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफलों की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित किया जा सकता है। यानी कि उनको क्षेत्रफल का जो संकल्पना है वो किस तरीके से उनको परिचय कराया जाए। विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, ये हथेली मान लो किसी पे रख दी, है ना, पत्ती रख दी, पेंसिल रख दी आदि की सहायता से किसी आकृतियों के क्षेत्रफल को मापना, इस तरीके से मापेंगे। या ऑप्शन नंबर बी देखिएगा कि आयत की लंबाई चौड़ाई का पता लगाते हुए आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करके आयत के क्षेत्रफल की गणना करना, या आयत के वर्ग क्षेत्रफल का सूत्र बताना, या इकाई वर्गों के गणन की सहायता से आकृतियों के क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आप लोगों को जब भी क्षेत्रफल समझाना है तो आपको क्षेत्रफल समझाने के लिए वास्तविक जीवन से संबंध बनाना होगा। यानी कि जो बच्चा है उसकी वास्तविक जिंदगी में वो क्या चीजें देखता है। मान लो वो जो चीजें देखता है, जैसे कुछ भी देखता है, मान लो बुक देख ली उसने, मोबाइल देख लिया, तो मोबाइल जितनी जगह पे हम लोग रखेंगे, जितनी जगह वो घेरेगा, वो उस जगह का क्या कहलाएगा, उस मोबाइल का क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। यानी कि उस क्षेत्र पे जितनी जगह वो घेरता है वो क्षेत्रफल कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो आप लोगों का बन रहा होगा वो बन रहा होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। और मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, कि विभिन्न वस्तुएं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से आकृतियों के क्षेत्रफल को मापना वो हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट आप लोग कर रहे हैं। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 52 देखिएगा।
कि गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। क्या शामिल है? सवाल हल करने में क्या शामिल है? कि क्रियाकलाप आधारित उपागम, है ना, अनुमान लगाना, व्यापक अभ्यास या हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग। तो कौन सा सवाल हल करने में संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कर रहे होंगे, मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सवाल हल करने में क्रियाकलाप आधारित उपागम बिल्कुल सही होगा। यानी कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का जो बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्तों। बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं। आप लोगों को 51 से लगाकर 100 तक नंबर डालने हैं, 100 क्या 106 तक नंबर डालने हैं, 51 से 106 तक नंबर डालने हैं और आज चेक करना है कि आपका स्कोर कितना बन रहा है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये चेक करते हुए चलना है। अब 53 वाले क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। क्या लिखा हुआ है पढ़ेंगे हम लोग ध्यान से और इसका आंसर करेंगे। जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती है तो वह प्रायः पूछता है, हमेशा पूछता है कि मैं जमा करूं या घटाऊं, मतलब मैं जोड़ूं या घटाऊं, कि मैं गुणा करूं या भाग लगाऊं। तो इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि राजन, जो राजन है, वो संख्या संक्रिया को नहीं समझता, यानी कि जो संक्रियाएं हैं उनको नहीं समझता, या राजन जोड़ या गुणा नहीं कर सकता, या राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है, मतलब राजन जो है बदमाश है, ये बीच बीच में पूछ के क्लास का माहौल खराब करता है, या राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। तो दोस्तों यहाँ पर वो ये नहीं समझ पा रहा है कि मैं जोड़ूं या घटाऊं या गुणा करूं या भाग करूं, तो वो संख्या संक्रिया को नहीं समझता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर 53 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ए। तो इसका ए वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे साथियों। बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं, बहुत शानदार आप लोग कर रहे हैं। सभी दोस्तों के आंसर भी बिल्कुल आ रहे होंगे और आप लोगों को स्कोर चेक करते हुए चलना है। और क्लास अच्छी लग रही है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करके आज का टारगेट अपना छोटा 400 लाइक का टारगेट रखते हैं दोस्तों। तो 400 लाइक का टारगेट आज है, आप लोगों को पूरा करना है दोस्तों। ठीक है, आप जब भी लाइक का टारगेट पूरा करते हैं तो आप जो मांगते हैं, यानी कि जो अपना टारगेट के बाद जो गिफ्ट रहता है वो बिल्कुल मिलता है। जैसे कि आप लाइक करते हैं तो मैराथन मिलती है, आप लाइक करते हैं तो टेस्ट रहता है, आप लाइक करेंगे तो 500 क्वेश्चन हम लोग मैथ्स पेडागोजी के बिल्कुल शानदार वाले करेंगे, है ना। तो आप लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 54 वाला, देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा। लिखा है गणित शिक्षण की आगमन विधि का सिद्धांत है। सॉरी, जो आगमन विधि है उसका सिद्धांत क्या है? अज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, या विशिष्ट से सामान्य की ओर, है ना। तो आगमन विधि का सिद्धांत क्या है वो आप लोग बताइएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोगों को पता होगा कि आगमन विधि का जो सिद्धांत है वो है आपका अज्ञात से ज्ञात की ओर, यानी कि जो अज्ञात है उसको ज्ञात करना ही आगमन विधि का सिद्धांत है। हम लोग उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं इस तरीके से। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? बीज गणित सूत्र का अधिगम हो जाएगा, विशिष्टीकरण होता है, व्यापीकरण होता है, अमूर्तकरण होता है, या इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को आंसर करते हुए चलना है। क्या आंसर आप लोगों के बन रहे हैं, किस तरीके से आप लोग सोल्व करें, सभी दोस्तों के आंसर आना चाहिए दोस्तों। आप लोगों को बिल्कुल, है ना, इस तरीके को लाइव ही समझना है और करते चलना है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा मैं बता देता हूं। इसका आंसर 55 का आ रहा है बी वाला, यानी कि व्यापीकरण इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कि बीज गणित सूत्र का अधिगम कौन सा है? व्यापीकरण है दोस्तों। ठीक है, व्यापीकरण इसका करना है ना। जैसे बीज गणित आपको एल्जेब्रा पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, जो हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ये आपका शॉर्ट में था, इसका हमने क्या किया? व्यापीकरण किया। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ना। जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो ये जो है बीज गणित का अधिगम कैसा है? व्यापीकरण वाला है। इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। तो बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत शानदार आप लोग कर रहे हैं।
आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके अलावा जिन दोस्तों को देखो मैथ्स पूरी पढ़ना है, मैथ्स के सारे चैप्टर, शंकु, गोला, बेलन, आयत, घन, घनाभ, ये सारे चैप्टर अगर आपको पढ़ना है, आपको बेसिक अच्छा क्लियर करना है, तो आप ये 20 वीडियो वाला क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें एक या 1.5 घंटे या 2 घंटे के वीडियो है, ऐसे करके 20 वीडियो है, जिसमें आपको 300 की जगह 199 में भी मिल रहा है आपकी शुरुआत के 100 स्टूडेंट के लिए। तो अगर ये आपका ऑफर खत्म हो गया तो फिर आपको 300 में ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आप अगर सोच रहे हैं कि हमको एक ट्राई देना चाहिए, आपको अगर मैथ्स अच्छे से करना है, रिवीजन शानदार करना है, तो आप बिल्कुल ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और जो दोस्त पेड कोर्स वाले हैं, जिन्होंने 500 रुपए का जो पेड कोर्स लिया था, उनके तो ये पेड कोर्स में ये क्रैश कोर्स आपका फ्री है, आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। जो दोस्त नए हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिनने एक भी बार मैथ्स चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा वो बिल्कुल ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं, लेयर 3 एजुकेशन हमारा ऐप है, ये ऐप डाउनलोड करना है, उसके अंदर स्टोर वाले ऑप्शन में कोर्स मिल जाएगा। अगर अदरवाइज नहीं समझ में आता है तो आप फिर इस नंबर पे मैसेज जरूर कर सकते हैं। इससे आपको दो फायदे होंगे कि ये जो पेडागोजी के 100 क्वेश्चन है, ये 100 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, है ना, जिसमें पहले के 50 और ये 50, यानी कि 100 क्वेश्चन की ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं बता दूंगा क्रैश कोर्स कैसे ज्वाइन करना है। बाकी इसका फायदा ये भी है कि डेली क्लास की लिंक आपको मिलेगी, प्लस डेली जो पीडीएफ बनती है वो पीडीएफ आपके लिए फ्री है, वो मिला करेगी, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि बताए गए नियमों को उदाहरणों में प्रयोग करके उनकी पुष्टि करना किस शिक्षण विधि से संबंधित है ना। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से इसका आंसर आपका डायरेक्ट आ जाएगा कि भैया नियम से उदाहरण चल रहे हैं। अगर उदाहरण से नियम चलते तो आगमन वाली बात सही थी लेकिन आप नियम से शुरू कर रहे हैं, मतलब इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का निगमन विधि हो जाएगा। बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं। दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 आप लोग देखिएगा और करने की कोशिश करेगा। लिखा है नियम से उदाहरण की ओर किस शिक्षण विधि संबंधित है। अभी पढ़ा हम लोगों ने, नियम से उदाहरण की ओर किस शिक्षण विधि संबंधित है, तो ये आपको याद करवाने के लिए दो दो क्वेश्चन इन्होंने दे दिए हैं, तो आपको याद हो ही जाएगा कि निगमन विधि है। और अगर यूं पूछ ले कि उदाहरण से नियम की ओर जाना है, उदाहरण से नियम की ओर जाना है, तो आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आगमन विधि हो जाएगा मेरे दोस्तों। यहां पर आगमन विधि जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58 करते हैं। क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे ध्यान से और सोल्व करेंगे दोस्तों। कि एक विद्यार्थी 8 मीटर लंबे 5 मीटर चौड़े आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए निम्न क्रिया से परिमाप ज्ञात करता है। कि भैया 8 जोड़ा फिर 5 जोड़ा, 8 जोड़ा फिर 5 जोड़ा और 26 लेकर के आ गया। तो आपको बताना है कि ये जो हल उसने किया है, ये जो सोल्व उसने किया है, वो किस विधि पर आधारित है। कल हम लोगों ने, अगर जिन दोस्तों ने ये कल की क्लास देखी होगी, कल जो 50 क्वेश्चन वाली क्लास थी वो देखी होगी, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग कर लेंगे कि यहां पर आपका आगमन विधि बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने आपको परिमाप की संकल्पना बताई थी कि परिमाप एक तरीके से परिक्रमा ही होता है दोस्तों, परिक्रमा ही होता है। तो अगर आप यहां चलना शुरू करते हैं तो घूम करके वापिस यहीं आ जाते हैं। मनीष भैया का छोटा बाबू रो रहा है, मनीष सर का, ठीक है। हाँ तो वो आवाज आपको आ रही होगी, ठीक है, 1 मिनट में रोकता हूँ, ठीक है। वापिस स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट। चलिए देखते हैं, है ना, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 58 वाला हम लोग देख रहे थे, 1 मिनट, है ना। चलिए बहुत इजी है दोस्तों, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों को बस ये करना है कि ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं इनकी पीडीएफ आपको प्राप्त कर लेना है। और अब रिवीजन के लिए आप लोग क्या करिएगा कि रिवीजन में आप क्वेश्चन करते चलिएगा और उनके आंसर चेक करते चलिएगा। इनके आंसर में इनके साथ में आपको अपलोड कर दूंगा, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए तो यहां पर ये हम बात कर रहे थे, ये आगमन विधि इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि जब वो आपके, अगर वो डायरेक्ट, अगर इसमें वो डायरेक्ट वो बोलता कि हम फॉर्मूला लगा रहे हैं 2 × L+B से सोल्व करता, तो ये विधि आपकी निगमन हो जाती। कौन सी हो जाती दोस्तों, ये विधि निगमन हो जाती। लेकिन वो 8 5 करके जोड़ रहा है, मतलब वो आगमन विधि पर आधारित है। आगमन विधि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा दोस्तों। बात क्लियर है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 59 आप लोग देखिएगा कि एक विद्यार्थी ने 800 रुपए पर साधारण ब्याज से 3 वर्ष के लिए 10% की वार्षिक दर से ज्ञात करने के लिए निम्न क्रिया की, मतलब आपको ज्ञात नहीं करना है कि सर 800 गुणित ऐसे निकालना नहीं है। उसने कहा कि ये क्रिया उसने अपनाई कि ब्याज बराबर लिखा मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 और फिर उसमें 810 3/100 करके उसने ब्याज निकाला। तो आपको बताना है कि उसने आगमन विधि यूज की है, निगमन विधि यूज की है, विश्लेषण विधि यूज की है या संश्लेषण विधि यूज की है। तो आपके सामने क्लियर है कि डायरेक्ट उसने नियम लगा दिया, डायरेक्ट उसने सूत्र का प्रयोग किया। तो जब भी वो सूत्र का प्रयोग करेगा, डायरेक्ट नियम का प्रयोग करेगा दोस्तों, वहां पर आपकी निगमन विधि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये जो पेडागोजी के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, क्या आप लोगों को समझ में आ रहे हैं, क्या कोई दिक्कत हो रही है, कोई समस्या है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं कि पेडागोजी क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, अच्छे से समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जो भी आपकी प्रतिक्रिया है आप दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर सकते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक कर सकते हैं, पर आपको प्रतिक्रिया देना है, आपको कैसा लग रहा है। आप क्या इसी प्रकार के 500 प्लस क्वेश्चंस करना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि ऐसे मैं 500 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आऊं जो टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट हो, जो रिपीटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊं, ताकि आप लोगों को एक पेडागोजी का भी शानदार, जैसे मैथ्स तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, बहुत समय से पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से आप लोगों को आती है, बाकी मैथ्स पेडागोजी का भी हम लोग ऐसा करें बहुत अच्छे से हो जाए। तो आप लोग चाहे तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, है ना, लाइक ज्यादा से ज्यादा करिएगा, शेयर ज्यादा से ज्यादा करिएगा, ताकि हम लोग इसी प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आपकी क्लास में कर ले मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पढ़िएगा ध्यान से और सोल्व करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है? कौन सी विधि है? प्रयोगशाला विधि है या प्रदर्शन विधि है या व्याख्यान विधि है या अनुसंधान विधि है? दोस्तों हम लोगों ने कल व्याख्यान विधि पढ़ ली थी कि व्याख्यान विधि में क्या क्या होता है, कि टीचर होता है वो बच्चों को समझाता है। तो देखो, सुनो और समझो ये कौन से सिद्धांत पर आधारित, तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर यहां पर करेंगे। 60 का जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो दोस्तों प्रदर्शन विधि आ रहा है, कि प्रदर्शन विधि में देखो, सुनो और समझो। प्रदर्शन विधि में कुछ भी चीज बताते हैं उसको देखना है, जो बता रहे हैं वो सुनना है और फिर उससे एक समझ डेवलप करनी है। तो देखो, सुनो और समझो ये प्रदर्शन विधि पर आधारित है। इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात क्लियर हुई क्या? बिल्कुल हुई है दोस्तों। तो बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे हैं, वेरी गुड दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है क्रैश कोर्स ठीक है, तो जो दोस्त क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहे कर सकते हैं, बहुत बढ़िया कोर्स है। अगर आप लोगों को मैथ्स की शानदार तैयारी करनी है, रिवीजन के लिए देखना है, तो ये 20 वीडियो सफिशिएंट है। अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, कम समय आपके पास बचा है और बेहतर तैयारी के लिए बहुत कम प्राइस में, है ना, बहुत बढ़िया आपको कोर्स मिल जाएगा 199 में। अगर आप समय से ज्वाइन कर लेते हैं, फिर आपका प्राइस 300 रुपए रहेगा। तो जो दोस्त ज्वाइन करना चाहे कर लेना। फुल सिलेबस आपको 20 वीडियो में मिलेगा, बहुत बढ़िया कोर्स है, आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, एक नंबर आपको समझ में आएगा। आप लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिएगा। इस डाउनलोड करने के बाद इसके स्टोर वाले ऑप्शन में, स्टोर वाला ऑप्शन बिल्कुल बीच में नीचे है, इस पर क्लिक करिएगा, इसमें ये कोर्स मिल जाएगा। अगर समझ में नहीं आता है, मेरा नंबर है, इस पे आप मैसेज कर ही सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है ये आप प्राप्त कर सकते हैं, ये पीडीएफ आप लोगों के लिए फ्री है मेरे दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा क्या लिखा हुआ है। एक शिक्षिका ने कक्षा में दिए गए विषय पर वाद विवाद का आयोजन किया। 0 अत्यंत सार्थक अंक है, उन्होंने ऐसा वाद विवाद तैयार किया। उन्होंने कहा कि 0 सबसे अच्छा अंक है, सार्थक अंक है। तो उसने प्रत्येक बच्चे को उक्त विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो शिक्षिका क्या चाहती है, जो टीचर है, टीचर ने क्या कहा कि बच्चों 0 जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कहा। तो फिर बच्चों से पूछा क्या ये इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों को ये पूछ करके वो क्या चाहती है, वो बच्चों में तार्किक शक्ति विकसित करने के लिए अपनी गणित की कक्षा को जीवन कौशल की कक्षा की भांति उपयोग कर रही है, या बच्चों को समस्याओं को हल करने की कुशलता की ओर प्रवृत्त कर रही है, या अपनी कक्षा को अधिक अभिव्यक्तिशील और विचारशील बना रही है, या अपना समय व्यतीत कर रही है, क्योंकि छात्रों की मनस्थिति पढ़ने की नहीं है, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, उन्होंने कहा थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं। क्या ऐसा चाह रही है शिक्षिका? नहीं। तो आप लोगों का आंसर हो जाना चाहिए इसका, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि वो 0 अत्यंत सार्थक अंक है, ऐसा वाद विवाद करवा के वो चाहती है कि अपनी कक्षा को
अधिक अभिव्यक्तिशील, अभिव्यक्तिशील का मतलब होता है जो विचार बच्चों के मन में है वो बाहर निकल के आए, और विचारशील बना रही है कि कोई भी विषय उनको दिया जाए उनकी तार्किक क्षमता विकसित हो, और वो विकासशील उनको बना रही है, विचारशील उनको बना रही है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोगों को करते चलना है, क्या आंसर आपका बनेगा। बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं, और आप लोगों को नंबर डालना है, और ये 50 से 100 तक आज जो क्वेश्चन होंगे 106 तक, 106 क्वेश्चन है, ये सारे हम लोगों को करना है, और आप लोगों को चेक भी करना है कि आपके कितने सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आप अगर 500 प्रश्न मैथ्स पेडागोजी करना चाहते हैं यूट्यूब पे, हालांकि आपके हो ही रहे हैं, पर यूट्यूब पे अगर आप करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल वीडियो को लाइक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 पढ़िएगा मेरे दोस्तों, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि गणित का ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए भावनाओं के प्रवाह में आकर नियम विरुद्ध कार्य करना अनुकूल नहीं होता है। यह कथन गणित शिक्षण ने किस मूल्य से संबंधित है। हमने गणित शिक्षण के मूल्य देखे थे, सामाजिक मूल्य देखे, सांस्कृतिक मूल्य देखे थे, अनुशासनात्मक मूल्य देखे थे, सभी मूल्य देखे थे। आपने थ्योरी वाली क्लास पढ़ी होगी, थ्योरी वाली क्लास में हम लोगों ने सारा चीज डिस्कस किया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखो, गणित का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भावनाओं के प्रभाव में आकर नियम विरुद्ध कार्य नहीं करना है। तो नियम विरुद्ध कार्य में वो रोक रहा है। जब रोकना टोकना होता है, किसी चीज के लिए पाबंद किया जाता है, तो वहां पर अनुशासन संबंधी मूल्य आ जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का बन रहा है ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्तों। तो बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर, सटीक आंसर इसका जो हो जाता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये बहुत अच्छे आपके 100 क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों। आपने ये 100 क्वेश्चन अगर अच्छे से किए हैं तो बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे 500 प्लस 500 प्लस क्वेश्चन हम लोग मैथ्स पेडागोजी के स्पेशल आप लोगों के लिए करें, तो बिल्कुल आप लोग लाइक का टारगेट पूरा करिएगा। आज का लाइक का टारगेट 400 है, आज का 400 ही है ना, कल 500 था जो पूरा किया आपने, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा। समाज में लेन देन, व्यापार, उद्योग इत्यादि व्यवसाय पर ही निर्भर है। समाज में जो लेन देन है, व्यापार, उद्योग इत्यादि व्यवसाय पर ही आधारित है। और यह गणित शिक्षण के किस मूल्य की ओर संकेत करता है। जैसे अभी पाबंदी वाली बात थी तो अनुशासन वाले मूल्य पे था, अब उसने कहा लेन देन है, व्यवसाय है ना, तो किस मूल्य पर आधारित है, ये वो आपसे पूछ रहा है। क्या सांस्कृतिक मूल्य पे आधारित है, क्या नैतिक मूल्य पे आधारित है, क्या सामाजिक मूल्य पे है, या अनुशासन पे है। तो आप लोग बताइएगा क्या इसका करेक्ट आंसर है। 63 का जो आंसर मेरा आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, और आप लोगों का भी आ रहा होगा कि ये सामाजिक मूल्य पर आधारित है। इसमें समाज की बात हो रही है कि पूरे समाज में हम जहां रहते हैं वहां लेन देन, व्यापार, व्यवसाय, ये सब कुछ गणित के किस मूल्य पे है, तो सामाजिक मूल्य की ओर इशारा कर रहा है। यानी कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर जो बन जाता है वो बन जाता है ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्तों। बहुत बढ़िया, आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्तों। देखना है कि खेल के दौरान राम 4 तीलियों से एक चतुर्भुज बना रहा है, और कॉपी में निम्न सारणी भी बनाता है कि चतुर्भुज की संख्या 1 2 3 और तीलियों की संख्या 4 8 और 12। मतलब एक चतुर्भुज बना रहा है तो 4 तीलियां लग रही है, एक तीली, दूसरी, तीसरी और चौथी, 4 तीलियों से एक चतुर्भुज बना रहा है। फिर उसने 2 चतुर्भुज बनाए तो तीलियों की संख्या 8 हो गई, है ना, और 3 चतुर्भुज बनाए तो यहाँ 12 हो गई। तो इस प्रक्रिया से वो क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, इससे क्या, कि राम खेल रहा है। क्या निष्कर्ष निकाला कि चतुर्भुज बनाना कोई बड़ा काम थोड़ी कर रहा है, खेल रहा है। राम गणित कर रहा है भैया, वो 2 4 6 ऐसे कर रहा है तो गणित कर रहा है, क्या ये निष्कर्ष निकालेंगे। राम खेल के साथ गणित कर रहा है, मतलब खेल भी रहा है और गणित भी कर रहा है, या राम केवल खेल रहा है, गणित नहीं कर रहा भैया। तो आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष निकला, कि राम खेल रहा है, अच्छा राम खेल रहा है, गणित नहीं सीख रहा, राम गणित कर रहा है, खेल नहीं रहा, फिर राम खेल रहा है और गणित भी कर रहा है, या राम केवल खेल रहा है, गणित वणित कुछ नहीं कर रहा, फोकट नाटक कर रहा है। तो आपको बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया करेक्ट आंसर आप लोगों का आ रहा है, बहुत बढ़िया ऑप्शन नंबर सी, कि राम खेल भी रहा है और साथ में गणित भी सीख रहा है। देखो चतुर्भुज बना रहा है और यहाँ 4 8 12 कर रहा है, मतलब गणित भी सीख रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखना मेरे दोस्तों, कि किस प्रकार के सहसंबंध को स्थापित करने के लिए गणित अध्यापक को विभिन्न विषयों में संबंध आवश्यक तथा उपयोगी ज्ञान अवश्य होना चाहिए। प्रासंगिक सहसंबंध, या क्रमबद्ध सहसंबंध, या ए और बी दोनों,
या इनमें से कोई नहीं। तो सहसंबंध स्थापित करने के लिए गणित अध्यापक को विभिन्न विषयों में संबंध आवश्यक और उपयोगी ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। तो ये कौन सा संबंध है? तो आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर 65 का जो बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, कि प्रासंगिक सह संबंध है ना। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो दोस्त चैप्टर वाइज पढ़ना चाहे, मैंने बता दिया है, मैथ्स का आपको टेंशन नहीं लेना है, मैथ्स की टेंशन खत्म, ठीक है। मैथ्स के 20 वीडियो आप पढ़ो, बिल्कुल बिंदास, आप 30 में से नंबर लाओगे, 28, 29 या किसी किसी के 30 में से 30 भी आएंगे, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से। ये 2 साल की मेहनत का नतीजा इन 20 वीडियो में है, ठीक है। हम लोग जो 2 साल से पढ़ रहे हैं या पूरा चैप्टर वाइज पढ़ा है, ये पूरा 20 वीडियो में समावेश कर दिया गया है। जिन दोस्तों को ज्वाइन करना है कर लेना, 1 नंबर कोर्स से बहुत बढ़िया आपकी तैयारी हो जाएगी, और 199 में हो रही है, ये बड़ी बात है। हालांकि कोर्स तो बहुत मिलते हैं, 5-5 हजार 10-10 हजार के भी मिलते हैं, लेकिन ऐसा जो अफोर्ड कर पाए, है ना, हर व्यक्ति ले सके और इसका फायदा उठा पाए, है ना, इसलिए 199 रखा है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। और कोर्स ज्वाइन करने के लिए कोई बड़ी भयंकर लड़ाई नहीं लड़नी है। लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है, इसके स्टोर ऑप्शन मिल जाएगा, और कोई समस्या आती है तो ये मेरा नंबर है, इस पे मैसेज कर देना। आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी ये 100 क्वेश्चन की, और मैं आपको बता भी दूंगा कैसे ज्वाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा कि कौन सा बिंदु अध्यापक की व्यावसायिक कुशलता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता, कि कौन सा बिंदु जो है अध्यापक की व्यावसायिक कुशलता के अंतर्गत नहीं रखा सकता। स्वयं का ज्ञान या अच्छा प्रयोग करना, समर्पण या सामाजिक मामलों का संतोषजनक ज्ञान। तो 66 का आंसर जो बन रहा है वो बन रहा है कौन सा, कि व्यावसायिक कुशलता में स्वयं का ज्ञान है, अच्छा प्रयोग करना, समर्पण। लेकिन यहां पर डी वाला जो ऑप्शन है ये नहीं रखा जा सकता, कि व्यावसायिक कुशलता के अंतर्गत सामाजिक मामलों का कोई लेना देना नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 67 करते हैं। क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा ध्यान से, कि क्षेत्र मिति पढ़ाते समय शिक्षिका आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देती है, मतलब कुछ करवाने से पहले ही लिख देती है, भैया आप लिखो l इंटू बी, फिर लिखो आपका 2 इंटू एल प्लस बी, फिर लिखो एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ऐसे करके वो बता देती है। तो ये तरीका दर्शा रहा है कि वो किसका अनुपालन कर रही है, निगमन उपागम का, प्रायोगिक उपागम का, व्यावहारिक उपागम का, या आगमन उपागम का। तो आप लोग को पता है कि ये क्या कर रही है, शिक्षिका सूत्र लिख रही है, मतलब हमको लगा देना है ऑप्शन नंबर ए आपका। तो 67 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं। तो कम से कम हम लोगों को ये चीजें समझ में आ रही है, शिक्षण विधियों के प्रश्न अगर आएंगे तो हम बहुत अच्छे से कर लेंगे, है ना। जिनने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है शिक्षण विधियों वाला, वो बिल्कुल कोर्स ज्वाइन करें, आपको मैथ्स पेडागोजी के भी चैप्टर उसमें मिलेंगे, हर चैप्टर में 100 क्वेश्चन भी मिलेंगे, और बहुत बढ़िया आपके ये 20 वीडियो हैं। आप बिल्कुल एक बार इनको ज्वाइन करना, और इनको परीक्षा से पहले पढ़ के ही जाना दोस्तों, है ना। परीक्षा ऐसा नहीं है कि आपकी 5 मार्च को शुरू हो रही है तो 5 ही मार्च को हो जाए, परीक्षा चलेगी भैया अप्रैल तक, है ना। किसी किसी का 17 अप्रैल को भी पेपर होगा। तो अभी आपके पास एक महीना है ना। और अगर ये 20 वीडियो भी आप नहीं देख पाओ, फिर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, है ना। फिर वो कि वही 8 नंबर 10 नंबर आएंगे जो कि तुक्के से आएंगे, है ना, वो नहीं करना है। पढ़ना है और व्यवस्थित एग्जाम में अगर आपको ध्यान देना है, एग्जाम बहुत बढ़िया चीज है। बस आपको अगर क्वेश्चन आपने देखा, क्वेश्चन पढ़ा, और क्वेश्चन के आंसर आपने कर लिए, और आपने एबीसीडी में से वो आंसर मिल गया आपको, और वहां जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, वो कॉन्फिडेंस एग्जाम क्लियर करवाता है। कैसे? आपने क्वेश्चन वहां पे देखा कि भैया आपको दे दिया, एक क्वेश्चन दे दिया, मान लो कोई सा भी क्वेश्चन आपका आ गया, वो क्वेश्चन फलाना फलाना आपने पढ़ा, और उसको आपने सोल्व किया, और आपने सोल्व किया और आपका आंसर मिल गया। तो ये जो खुशी होती है, ये जो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, ये कॉन्फिडेंस आगे के सारे क्वेश्चन सही कर देता है। समझ रहे हो बात? तो बहुत बढ़िया चीज है, अगर आपको क्वेश्चन वहां पे आते हैं और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, तो आपका पूरा पेपर अच्छा जाएगा और आपका सिलेक्शन होगा। तो एक क्वेश्चन, सर एक क्वेश्चन से क्या होता है, एक क्वेश्चन आपको पूरा पेपर अच्छा करवा देता है, और एक क्वेश्चन आपका मूड बिगाड़ सकता है। तो आपको वो सब्जेक्ट सबसे पहले करना है, वो सब्जेक्ट सबसे पहले करना है जो आपको अच्छा आता हो। वो चाहे हिंदी हो सकता है, वो चाहे बाल विकास शिक्षा शास्त्र हो सकता है, वो चाहे आपकी संस्कृत हो सकती है, वो चाहे आपकी मैथ्स हो सकती है, वो चाहे आपका जो भी सब्जेक्ट हो, पर्यावरण हो सकता है। तो आपको जो सब्जेक्ट अच्छा आता है मेरे दोस्तों, वो सब्जेक्ट सबसे पहले करना, क्योंकि वो सब्जेक्ट आपको वो कॉन्फिडेंस देगा, वो आत्मविश्वास देगा कि आप सारे सब्जेक्ट अच्छे कर लोगे। तो मेरी माने आप, तो आप सबसे पहले वो सब्जेक्ट ढूंढना, 30-30 क्वेश्चन का चलेगा, 1 से 30 तक एक विषय रहेगा, फिर 31
से 60 तक एक और विषय रहेगा, फिर 61 से 90 तक एक और विषय रहेगा, फिर 91 से 120 तक एक और विषय रहेगा, फिर 121 से 150 तक एक और विषय रहेगा। तो आप चेक कर लेना कौन सा विषय पहले कौन सा बाद में। तो आप पहले वही विषय करना जो आपको अच्छा आता है, जो सब्जेक्ट आपको सबसे बेहतर आता है। मेरे हिसाब से अगर आप मैथ्स अगर रेगुलर मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो मैथ्स ही आप लोग सबसे पहले करिएगा, बहुत अच्छा आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और बहुत अच्छा पेपर आपका जाएगा। एक और चीज ध्यान रखना, पेपर देते समय थोड़ा 1 मिनट आपका ले रहा हूं, पर काम की चीज बता रहा हूं दोस्तों, कि आप 1 से लगाकर 150 तक क्वेश्चन करते हुए चलना, बिल्कुल चलना। पर बीच में मान लो 7वां क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो तुरंत वहीं रुक के तुक्का नहीं लगा देना है। क्या करना है, 1 से लगाकर 150 तक आपको ईमानदारी से करते हुए चलना है। चाहे इन 150 क्वेश्चन में से आपको 70 क्वेश्चन आते हो, कितने क्वेश्चन आते हो, केवल 70 क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट आते हो, तो सबसे पहले एग्जैक्ट वाले करना। उससे क्या होगा सर, उससे आप लोगों को कॉन्फिडेंस मिलेगा कि कम से कम 70 से 80 नंबर आपके पक्के हैं। अब आप सेकंड टाइम में रिवीजन में, सेकंड टाइम में उन क्वेश्चन को करना जो डाउट है, जो समय ले रहे हैं, उन पे विचार करते हो। तो ऐसे क्रम के 2 या 3 राउंड में पेपर करना। ऐसे नहीं कि सर हम तो 70 क्वेश्चन पे ही पहुंचे थे ना, पेपर ही पूरा हो गया। थोड़ी स्पीड भी मेंटेन करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ज्यादा हो रहा है, किसी दिन और दिन चर्चा करेंगे इस पे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 68 करते हैं, नहीं तो कोई लिख ही देगा अभी नीचे, सर आप पढ़ाओ फोकट बात मत करो, है ना। ऐसे भी रहते हैं बहुत सारे जो बीच में लिख ही देंगे, है ना, कि सर आप पढ़ाओ फोकट बात मत करो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं कि गणित पढ़ाने के उपागम रूप में समस्या समाधान के बारे में चर्चा करते हुए शिक्षकों ने 4 विचार बताए, और निम्नलिखित में से कौन सा विचार इस उपागम के वास्तविक अर्थ को उचित सिद्ध नहीं करता। तो समस्या समाधान के बारे में 4 विचार हैं, आपको बताना है कौन सा विचार गलत है। कि मेरे विचार से गणित की पाठ्य पुस्तक में कई प्रश्न समस्या समाधान के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ये बात सही है। या मेरे विचार से समस्या समाधान को सामान्य गणित की कक्षा से जोड़ना बेहतर होता है। या मेरे विचार से समस्या समाधान और गणितीय तर्क का कोई संबंध ही नहीं है, समस्या समाधान का और गणित के तर्क का कोई लेना देना नहीं है, ये विचार है। या मेरे विचार से समस्या समाधान के प्रश्न वास्तविक जीवन की स्थितियों से बनाए जाने चाहिए। कौन सा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि भैया उचित सिद्ध कौन सा वाला नहीं करता, वास्तविक अर्थ कौन नहीं बताता। तो ये वाला जो विचार है कि समस्या समाधान और गणितीय तर्क में कोई संबंध नहीं है, ये विचार गलत है भैया। ऐसा नहीं है, समस्या समाधान और गणितीय तर्क का बिल्कुल संबंध है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कि भैया ये बात गलत बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा। कक्षा 6 में शिक्षिका प्रत्येक बच्चे को 1 सेंटीमीटर ग्रीड पेपर और कैंची देती है। वह उनसे चाहती है कि वो बताएं कि द्विआयामी आकृतियों को त्रिआयामी आकृतियों के रूप में कैसे मोड़ा जा सकता है। जैसे कि मान लो आपने एक त्रिभुज वाला पेपर लिया, एक त्रिभुज पेपर लिया, इसको ऐसे रोल रोल घुमाया, इस त्रिभुज को ऐसे घुमा करके, इसको ऐसे घुमा करके आपने एक कोन बना दिया। तो ये 2D वाली इमेज थी, इसको आपने 3D में बना दिया, है ना। तो ऐसे करके, है ना, मान लो आपके पास एक रेक्टेंगल वाला पेज है, एक ऐसा पेज है, और इसको मोड़ करके, जैसे ये कॉपी है ना, ये कॉपी है, इस कॉपी को मैंने ऐसे मोड़ दिया, ऐसे मोड़ दिया। तो ये जो कॉपी बन गई, ये जो कॉपी बन गई आपकी इस तरीके से, ये बेलन बन गया, ये आयत से बेलन बन गया। तो वो कौन सी संकल्पना खोज रही है, परावर्तन, दशमलव, गुणन या पाश। तो यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर पाश बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये वाली चीज है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 आप लोग देखो, इसी कॉपी में आंसर है ना, लफड़ा पड़ जाएगा, फोकट बात नहीं करना। हाँ, इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 70 देखो आप, कि अंकुर को परीक्षा में रैखिक समीकरणों पर आधारित शब्दों में दी गई समस्या में 0 अंक मिलता है। शिक्षक जानता है कि वह रैखिक समीकरणों को सही तरीके से हल कर सकता है, तो शिक्षक को उसकी रिपोर्ट में टिप्पणी लिखनी चाहिए। मतलब उसने रैखिक समीकरण को ठीक किया, तो अब शिक्षक को उसके रिपोर्ट कार्ड में क्या टिप्पणी लिखना चाहिए। पहला, कि अंकुर को प्रश्न की भाषा समझने में कठिनाई होती है, लेकिन उसके पास समीकरणों को हल करने का कौशल है, ये लिखना चाहिए। या अंकुर को एकाग्रता की कमी है, यानी कि अंकुर जो है कंसंट्रेशन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उस समय परीक्षा का भय है। या अंकुर घन पर ना तो पढ़ता है न ही अभ्यास करता है। अंकुर घन पर नहीं, घर पर, अंकुर जो है घर पे ना तो पढ़ता है ना अभ्यास करता है। अंकुर को रैखिक समीकरणों की संकल्पना पूरी तरह समझने में नहीं आई है। ये आपको इन 4 में से, आप अगर शिक्षक होते तो आप अंकुर की कॉपी में क्या लिखते, ये आप बता दो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कि अंकुर को प्रश्न की भाषा समझने में कठिनाई होती है, लेकिन उसके पास समीकरणों को हल करने का कौशल
है मेरे दोस्तों। तो बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूवमेंट करते हैं, अगला क्वेश्चन। लेकिन क्रैश कोर्स की अगर बात करें तो जिन दोस्तों को ज्वाइन करना है कर लेना, 20 वीडियो आपको बहुत शानदार मिलेंगे, एक एक चैप्टर आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा 199 में। तो बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जिन दोस्तों को कोर्स ज्वाइन करना है, नहीं समझ में आता है कुछ, तो आप मेरे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कोर्स कैसे लेना है। 9893000651 पे आप लोग मैसेज कर देना। और ये जो पीडीएफ हम लोग पढ़ रहे हैं ये आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा कि एक वर्ग किस प्रकार एक समांतर चतुर्भुज है, स्पष्ट कीजिए कि विद्यार्थियों को उपरोक्त प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए कहा गया है, तो शिक्षक का क्या उद्देश्य हो जाएगा। वो बोल रहे हैं कि एक वर्ग जो है एक समांतर चतुर्भुज है, तो आप स्पष्ट कीजिए कि विद्यार्थियों को मुक्त अंत वाले प्रश्नों से परिचित कराना है उनका उद्देश्य है, या विद्यार्थियों के लेखन कौशल को सुधारना उनका उद्देश्य है, या विद्यार्थियों को चिंतन और मनन का अवसर देना ये उद्देश्य है, या कक्षा को अधिक अंतः क्रियात्मक बनाना ये उनका उद्देश्य है। 71 का जो आंसर आपका बन रहा है, बिल्कुल बढ़िया आप लोग कर रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, कि विद्यार्थियों को चिंतन और मनन का अवसर देना ये शिक्षक का उद्देश्य हो जाएगा। तो आप लोग करते चलिएगा। क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 72 मेरे दोस्तों आप देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि विद्यालय स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों की असफलता का एक मुख्य कारण है कि हमारी आकलन प्रक्रिया योग्यताओं के गणितीकरण की अपेक्षा प्रक्रमण संबंधी ज्ञान के परीक्षण पर बल देती है। हमारी जो आकलन प्रक्रिया है वो योग्यताओं के गणितीकरण की अपेक्षा प्रक्रमण संबंधी ज्ञान, यानी कि जो योग्यता है वो उसका गणितीकरण नहीं कर रहे हैं, जबकि ये जो प्रक्रमण संबंधी है कि भैया तुम कॉपी कंप्लीट क्यों नहीं की, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया, तो ये चीजें उस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, जबकि उसकी योग्यताओं पर जोर नहीं दिया जा रहा है। इस वजह से असफलता मिल रही है। ये जेंडर संबंधी पक्षपात करती है कि लड़कों की रुचि में और लड़कियों की रुचि में फर्क होता है, इस वजह से गणित में समस्या आ रही है। या अपनी प्रकृति में अधिक विषयनिष्ठ है और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न कम होते हैं और बिल्कुल शामिल नहीं होते, इस वजह से लफड़ा पड़ रहा है। या योग्यात्मक आकलन की अपेक्षा रूपात्मक आकलन पर अधिक देती है, यानी कि योग्यता कम देखी जा रही है और किसी की कॉपी पे बहुत अच्छा कवर चढ़ा है ना, तो उसको ज्यादा मार्क्स दे दिए, ऐसा हो रहा है। तो किस वजह से आप लोगों को पता लगता है कि गणित में शिक्षार्थियों की असफलता हो रही है, तो क्या कारण इसका हो सकता है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आप करिएगा क्या आंसर इसका बन रहा है। तो 72 का जो आंसर बनेगा मेरे दोस्तों वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कि भैया योग्यताओं के गणितीकरण की अपेक्षा प्रक्रमण संबंधी ज्ञान के परीक्षण पे ज्यादा बल दिया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बन जाता है ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्तों। बहुत अच्छा से आपको समझ में आ रहा होगा, आप बिल्कुल वीडियो को लाइक कर सकते हैं दोस्तों, क्लास को शेयर कर सकते हैं, बहुत बढ़िया आपकी क्लास है। और ऐसे 500 प्रश्न अगर आप चाहते हैं कि मैं 500 टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के निकाल कर लाऊं और वो क्लास हम लोग करें, तो आप बिल्कुल वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं साथियों। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 आप पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है कि एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से पत्तियों को एकत्रित करने और सममिति पैटर्न की पहचान करने के लिए कहती है, तो ये कार्य शिक्षिका के किस प्रयास को दर्शाता है। वास्तविक जीवन को गणितीय अवधारणाओं के साथ जोड़ने संबंधी, या अंतरा विषयक उपागम संबंधी, या शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का विकास करने संबंधी, या गणितीय संप्रेषण में सुधार करने संबंधी। तो आपको बताना है कि कौन से प्रयास को यह दर्शा रहा है। 73 का जो आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट है कि भैया पत्तियों को एकत्रित कर रहे हैं, मतलब वास्तविक जीवन को गणितीय अवधारणाओं के साथ जोड़ने संबंधी प्रयास दर्शा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं, बहुत शानदार आप लोग कर रहे हैं, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों आगे, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 74 लिखा है, क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा ध्यान से, कि कक्षा 7 की गणित शिक्षिका नीता मैडम है भैया, समझ रहे हो, गणित की कक्षा कक्ष के सर्वेक्षण पर आधारित बहुत सारी परियोजनाएं प्रोजेक्ट देती है। इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है। वो गणित के बहुत सारे प्रोजेक्ट देती है, उसका उद्देश्य क्या है, कि समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित कर रही है, या प्रामाणिक आंकड़ों को एकत्रित करने पर अवसर विद्यार्थियों को प्रदान करना, ये कक्षा कक्ष की एक रस्ता को भंग करना, या वैकल्पिक आकलन के लिए इसका प्रयोग करना। क्या उनका उद्देश्य रहा होगा जब वो सर्वेक्षण पर बहुत सारे प्रोजेक्ट दे रही है, तो क्या उद्देश्य उनका रहा होगा। तो यहाँ पर ए बी और डी ये तीनों उद्देश्य हैं, या एबीसी ये शुरू के 3 उद्देश्य हैं, ए और बी ये केवल 2 उद्देश्य उनके हैं, या आपका ए और सी यानी कि पहला और तीसरा ये उद्देश्य है। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 74 का आंसर यहां पर बन रहा है क्या, ए और बी, यानी कि
समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित कर रही है और प्रामाणिक आंकड़ों को एकत्रित करने का अवसर दे रही है ना। ये दो ऑप्शन नहीं है, तो ए और बी इसका करेक्ट हो जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो आपका करेक्ट आंसर 74 का बन जाएगा सी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी वाला ये नहीं, मतलब ये नहीं है, कक्षा कक्ष को भंग नहीं करना। ए और बी दो ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा ध्यान से। कि आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी लगातार गणित की परीक्षाओं और परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। मतलब आपके कुछ विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, मतलब फेल हो रहे हैं या कम नंबर आ रहे हैं, तो क्या दिक्कत है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए। उनको उच्च लब्धि वालों के साथ बिठा देंगे, मतलब उनको टैलेंटेड लोगों के साथ बिठा देंगे, अच्छा ना करने के परिणाम को समझाएंगे कि क्यों अच्छा नहीं कर रहे हो, इसका परिणाम समझाओगे कि अच्छा नहीं करोगे तो भविष्य में मान लो नौकरी लगेगी तो छोकरी मिलेगी, है ना। तो बहुत परिणामों पर इफेक्ट जाता है ना। तो अभ्यास के लिए अधिक टेस्ट देंगे उनको, बहुत सारे टेस्ट देंगे, भाई तुम करो 100 क्वेश्चन करके लाना, है ना। और अगला कि कारणों का निदान करेंगे और उपचार कदम उठाएंगे। तो आप बताइए कि आप अगर शिक्षक होंगे तो आप अगर आपके बच्चे अगर ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो आप क्या करोगे। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा 75 का। इसका करेक्ट आंसर आपको वो नहीं लगाना है जो आपका मन है, कि मैं तो इतने टेस्ट दे दूंगा उसको, है ना, मैथ्स नहीं भी आएगी तो आ ही जाएगी, इतने टेस्ट दे दूंगा। आपके विचार नहीं रखना है यहाँ पे, किताबी विचार रखना है। अगर आप असली विचार अगर आप प्रकट करने लग गए, फिर बाबू फेल है आप, है ना। देखो होता यही है ना। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा कि कारणों का निदान करेंगे, मतलब क्या कारण रहा होगा उसकी वजह से कम नंबर आया, उनका निदान करेंगे और उपचार कदम उठाएंगे, यानी कि क्या करें हम लोग कि उनके अच्छे नंबर आए। तो ये आपको करना है ना। इंटरव्यू में होता क्या है, आपने देखा होगा कि यूपीएससी वगैरह के इनके इंटरव्यू होते हैं। तो इंटरव्यू जब होते हैं तो वहां 4 पैनलिस्ट बैठते हैं, वो एक एक क्वेश्चन पूछते हैं। मान लो आपने नाम बताया कि मेरा नाम मोहन है ना। तो वो पहली बात तो इस मोहन पे प्रश्न पूछेंगे कि मोहन किस भगवान के नाम का है ना। और उनको मोहन क्यों कहा गया है ना, मोहन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मोहन का भावार्थ अर्थ क्या होता है। तो इंटरव्यू में आपको चेक वो करते हैं कि आप कैसे इंसान हैं। मान लो आपके भविष्य में इंटरव्यू अगर देना हो तो आप यूं ना करना कि आपके जो निजी विचार है वो व्यक्त कर दें, क्या सर भगवान उगवान होता ही नहीं है ना। मैंने तो देखा है बचपन से मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, मेरे तो नौकरी आज तक नहीं लगी, तो भगवान उगवान तो कुछ होता नहीं है ना। ऐसी बात अगर आप वहां कर देंगे, है ना, तो वो आखिरी बात आपकी होगी, है ना। उसके बाद आप घर की ओर रुख करेंगे तो आपको निजी विचार वहां पे नहीं पेश करना है। आपको जो तथाकथित जो सत्य बात है, जो सब मानते हैं या सब उस पर विचार बिल्कुल स्पष्ट रखते हैं, तो वो बात आपको कहना है, आपके निजी विचार प्रकट नहीं करना है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी पेडागोजी में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि अगर आपका बच्चा कोई उद्धरण करता है तो आप क्या करेंगे, उसको उल्टा तेर देंगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना है कि सर उसको उल्टा ही लटका देंगे, है ना। ऐसे विचार पर टिक नहीं करना है, नहीं तो वो ढूंढते ढूंढते आ जाएंगे कि ये बेईमान कौन है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। थोड़ा समय आपका ले लिया, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर आपको इसी प्रकार से सारे चैप्टर शानदार तरीके से पढ़ना है तो मैथ्स का क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया कोर्स है, 20 वीडियो में बहुत बढ़िया तैयारी हो रही। और क्या लो, भगवान से मिलो क्या। 199 में कुछ नहीं आता आज की डेट में, लेकिन आपको ये क्रैश कोर्स मिलेगा बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं 20 वीडियो वाला। उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको हमारा ऐप लेयर 3 एजुकेशन ऐप आपको डाउनलोड करना है, उसके स्टोर वाले ऑप्शन में मिल जाएगा। बाकी कोई दिक्कत आती है तो आपके भाई के नंबर है, बिल्कुल आप मैसेज करें, आपको बताया जाएगा कैसे करना है। और ये जो पीडीएफ है ये आपके लिए फ्री है, आप बिल्कुल प्राप्त करें और पढ़े आराम से। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 76 लिखा हुआ है कि भैया अनीशा और अमित कक्षा 7 में पढ़ते हैं। अनीशा ने अमित को कहा कि यदि उसकी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी के गणित के अंकों में 5 की वृद्धि की जाए तो औसत में भी 5 की वृद्धि होती। उसने आगे ये भी कहा कि यदि अभी संख्याओं के लिए सही, सभी संख्याओं के लिए सही होगा। अमित इसमें सहमत नहीं हुआ। अनीशा ने 5 के स्थान पर एन को लेकर इसे सिद्ध किया, तो अनीशा ने उपयोग किया आगमनिक कार्य का, आकलन का, निगमन का, सामान्य ज्ञान का। तो आपको बताना है क्या प्रयोग उसने किया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा निगमनिक तर्क का किया। उसने एन लेकर के सोल्व किया, मतलब वो निगमन तर्क का प्रयोग कर रही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। वैसे आपका ये जो प्रश्न उस अनीशा ने उस अमित से जो पूछा है ना, वो आपके विनोद, मतलब मैं पूछ ही रहा हूं आपसे कब से, ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, है ना, कि जो संख्या में वृद्धि होगी वो औसत में वृद्धि हो जाएगी। जैसे आप संख्याओं पे 5-5 बढ़ाओगे तो औसत में भी 5 बढ़ जाएगा। वही कह रही है ना वो कि अंकों में अगर 5 की वृद्धि करे सब में तो औसत भी 5 बढ़ जाएगा। तो ये बात फैक्ट है, ये हमने प्रूव भी कर रखा है। जैसे कि मान लो आपको मैंने बताया भी था कि जैसे 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 संख्याएं। अब इनमें सब में एक एक आप जोड़ोगे, एक एक अगर सब में जोड़ोगे तो औसत 3 की जगह 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आपका औसत 4 हो जाएगा,
तो फैक्ट बात है, ये हमने पढ़ रखा है। बस ये जो है अनीशा अमित से पूछ रही है तो आप घबरा गए तो ये निगमन तर्क है, हम लोग डायरेक्ट करते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 करते हैं। क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा ध्यान से। भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक से शुरुआत करता है। अगर उसको भिन्न बताना है कि भिन्न होता क्या है, तो शिक्षक को बताना है कि ए के रूप में भिन्न लिखना, या बी डज नॉट इक्वल टू ऐसा बताना चाहिए, या आसपास की वस्तुओं को भिन्न भागों में पहचान कराना चाहिए, या विभिन्न भिन्नों के अंश और हर की पहचान कराना चाहिए, या संख्या रेखा पर भिन्न बताना चाहिए। तो उसको अगर भिन्न यानी कि फ्रैक्शन वाला चैप्टर पढ़ा रहा है, जैसे मैंने पढ़ाया है, तो मैंने किससे शुरुआत की है उससे आपको पता लग जाएगा। तो मैंने कहा था कि आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना। मैंने भिन्न वाला चैप्टर जब आपको कोर्स में पढ़ाया है, तब मैंने आपको कहा था, मैंने दो भाई वाला एग्जाम्पल भी दिया था कि एक बड़ा भाई रहता है घर में, एक छोटा भाई रहता है। फिर इधर से घर वाले देते हैं 10 रुपए कि जा एक चॉकलेट लेकर के आ। तो भाई ये दोनों जाते हैं और एक चॉकलेट लेकर के आते हैं, पर्क वाली 5 रुपए की। तो बड़ा भाई इसकी है ना, इसकी पार्टनरशिप भी करता है, वो दो टुकड़े इसके करता है, जिसमें आधा इसको देता है लेकिन आधा ये रखता है। अब आधा कैसा होता है पता है, ये आधा टुकड़ा ये यहां से करता है, और ये आधा टुकड़ा ये बड़ा भाई रखता है, और ये आधा टुकड़ा छोटा भाई रखता है। जबकि आपको पता है ये आधा टुकड़ा नहीं है, ये एक तरीके से 75% इसने रखा है और 25% इसको दिया है। तो लेकिन मैंने आपको इसी प्रकार से पढ़ाया है, तो आपको करेक्ट आंसर इसका बी वाला लगाना है कि आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों में पहचान करना। जैसे मान लो ये एक पेज है, इसका 1/2 क्या होता है, ये तो ये 1/2 है। समझ रहे हो बात को, क्या क्या करना पड़ रहा है मेरे को। पेज कहीं जरूरी पेज तो नहीं फाड़ दिया मैंने पढ़ाई के चक्कर में। चलो, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी वाला। समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखो जरा क्या लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से गणित अध्यापन का कौन सा शैक्षिक तरीका सबसे अच्छा है। शिक्षार्थियों को उसकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, केवल कमियां देखकर उतना ही पढ़ाना कि भैया ये तो कमजोर है, इसको तो समझ में ही नहीं आता है, मत पढ़ाओ इसको। केवल गैप्स देखकर उन्हें दूर करना, कि गैप जो है उनको दूर कर देना, या हर विद्यार्थी को एक ही तरीके से पढ़ाना कि भैया तुम सबको एक ही तरीके से पढ़ाएंगे। तो आपके हिसाब से कौन सा शैक्षिक तरीका सबसे अच्छा होगा? कि सर मेरे लिए तो ये है कि मेरे हिसाब से सर मैं ये लगा था कि कमियां देखकर उतना पड़ा कि ये ढक्कन है इसको नहीं समझ में आएगा, भैया रहने दो, है ना। ऐसा ऐसा आंसर मत लगा देना वहां पे, सच बात तो बोलना ही नहीं है दुनिया में, है ना। 78 तरक्की करना है तो सच कम बोलो थोड़ा। 78 का बिल्कुल ए वाला हो जाएगा कि शिक्षार्थियों को उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। विद्यमान क्षमता कौन सी? जैसे विद्यमान क्षमता यानी कि उसके अंदर जो विद्यमान है, जो ऑलरेडी है। जैसे हनुमान जी थे, हनुमान जी उड़ सकते थे लेकिन वो भूल गए थे उनकी क्षमता। फिर जामवन जी ने कहा कि हनुमान तुम अंजनी पुत्र हो, तुम पवन पुत्र हो, तुम है ना पूरे संसार को एक छलांग में लांग सकते हो। तो जामवन जी से उन्होंने कहा क्या ऐसे बात है कि सही में क्या बात कर रहे हो? जामवन जी कह रहे तुमको पता नहीं है, आप एक छलांग तो लगाओ। फिर उन्होंने छलांग लगाई, फिर आपकी लंका में उन्होंने है ना पूरा हिंद महासागर पार कर लिया था। तो क्षमताओं का विकसित करने के लिए उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये तरीका सबसे बेस्ट है। तो आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है 78 का ए वाला। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है? तो मैथ्स पेडागोजी में कुछ नहीं है, बाकी ये है कि आपको वहां पर अपनी तार्किक क्षमता कम लगानी है और जो वास्तव में करना चाहिए वो करना है ना। यूं नहीं कि सर कमियां देख कर कह रहे हैं मत पढ़ाओ ढक्कन है ना, ऐसे नहीं करना, ठीक है। वहां पे है ना जो सही हाल है वो लगाना। एक शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पे लिखा कि 24x4, विद्यार्थी ने अभ्यास पुस्तिका पर इसे 27x4 उतारा और नीचे दिए गए अनुसार हल भी कर लिया। 27x4 भी किया, 4 7 28 का 8 ऐसे लगा, 2 4 दूनी 8 और 2 10 108 कर लिया। तो शिक्षक द्वारा क्या करना चाहिए? देखो शिक्षक ने तो ब्लैक बोर्ड पे 24x4 लिखा था, पर बेचारा बच्चा ध्यान इधर उधर होगा, 27x4 उतार लिया और ऐसे कर भी लिया। तो विद्यार्थी को 0 अंक देना चाहिए। यार 25 लिखा तू 27 लिख रहा, 24 की जगह 27 लिख रहा, हट खत्म 0, ये करना चाहिए। या उस विद्यार्थियों से कक्षा में सतर्क रहने को कहकर 0 अंक देना चाहिए, कहते ध्यान रखना ये 0 नंबर तो दे रहा हूं मैं, अगली बार ध्यान रखना तू, है ना, और सतर्क रहे थोड़ा, बेईमान 0, है ना। फिर उस विद्यार्थियों को 5 अंकों में से 2 अंक दे देने चाहिए कि भैया देख उन्हें ध्यान नहीं रखा, ठीक है, पर 5 में सब 2 नंबर ही मिलेंगे, गलत तो कर दिया तूने। अब ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि ये कारण जानने का प्रयास करना चाहिए कि शिक्षार्थी ने प्रश्न को गलत क्यों उतारा। ये कारण जानना कि भैया उसने गलत लिखा तो क्यों लिखा, उसका पता लगाना, और सही प्रक्रिया के लिए 5 अंक देना, ये करना चाहिए। आप कहोगे कि गलत उतारा तो उसकी गलती है क्या, आप 0 अंक देके आप, तो ऐसे नहीं करना है, थोड़ा मन मारना है और आंसर कौन सा लगाना है, डी वाला, कि ये कारण जानने का। हालांकि कारण तुम जानोगे नहीं, मेरे को पता है,
है ना। कारण नहीं जानोगे कि उसने गलत क्यों उतारा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ये लगाना है कि उसका प्रयास करना है कि भैया हम तो गलत का इसने क्यों उतारा हम पता लगाएंगे, और पूरी प्रक्रिया के लिए उसे पूरे 5 अंक देंगे। हालांकि दोगे नहीं, तुम 0 ही दोगे, मेरे को पता है ना। पर वहां पेपर में ये लगाना तुम, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं कि वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जाना चाहिए? क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, ड्रिल कार्यपत्र, या सर्वेक्षण, परियोजना जांच सूची, या क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, जांच सूची, या क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण और परियोजना। आपको गणित का संबंध बनाने के लिए, वास्तविक जिंदगी से अगर संबंध बनाना है तो कौन सा चरण आपको उपयोग में लेना है, कौन सी मूल्यांकन योजनाओं को उपयोग कर सकते हो आप लोग। तो 80 का जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, कि क्षेत्रीय भ्रमण करना, किसी क्षेत्र में घूमना, फिर उसका सर्वेक्षण करना, मौखिक परीक्षा का लेना देना नहीं है, ठीक है, सर्वेक्षण करना, सर्वे करना, और फिर उस पर परियोजना यानी प्रोजेक्ट देना। तो ये जो चीजें हैं ये आपके वास्तविक जीवन से गणित का संबंध बिल्कुल बनाएंगी। जैसे कि आपके क्षेत्र में भ्रमण किया कि कितने बच्चे हैं, है ना, जो स्कूल नहीं जाते, तो यहाँ पे आंकड़ों का सर्वेक्षण हुआ, फिर उनमें एक प्रोजेक्ट दिया कि अब ये जो जिन नहीं जा रहे हैं वो उनका क्या कारण क्या है। तो वास्तविक जीवन से संबंध बनाने के लिए आपको ये प्रयोग करना होगा, क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण और परियोजना, ये चीजें। आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको इसी प्रकार से मैथ्स पेडागोजी पूरी पढ़नी है, सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे इस क्रैश कोर्स में। 20 वीडियो के अंतर्गत मैथ्स के सारे मिल जाएंगे, मैथ्स पेडागोजी के सारे चैप्टर मिल जाएंगे। आप फुल सिलेबस कवर होगा इन 20 वीडियो में। 20 के 25 वीडियो भी हो सकते हैं, 20 से 22 वीडियो भी हो सकते हैं, लेकिन आपको एक आध एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो कोई बुरी बात नहीं, आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ ठीक है, बढ़िया, एक नंबर। ये खा लो पहले। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, है ना। तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो, बहुत बढ़िया। आप लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड करेंगे, इसके अंतर्गत ये आपको कोर्स मिल जाएगा, बहुत बढ़िया कोर्स है, आप बिल्कुल ज्वाइन करना। और इस नंबर पे मैसेज कर देना। ये जो पीडीएफ है ये तो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, आप कोर्स लो मत लो, लेकिन जो हम रोज पढ़ते हैं यूट्यूब पे 7:30 बजे से आपकी 9 बजे तक डेली क्लास चलती है, ये पीडीएफ आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री। आप ये प्राप्त करें, ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज अभी चल रही है, और हम लोग अभी 1-2 दिन में 5 टेस्ट आपके लेने वाले हैं, तो आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। 5 शानदार टेस्ट आपके आने वाले हैं, जिसमें हम लोग 15 क्वेश्चन पेडागोजी के रखेंगे, 15 क्वेश्चन मैथ्स के रखेंगे, और 5 टेस्ट रेगुलर शाम वाली क्लास 7:30 बजे लेंगे। तो आप तैयार रहना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, जो भी पढ़ना हो पढ़ लेना टाइम से। क्वेश्चन नंबर 81 देखना कि कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं में बड़ी होती है, दो संख्याओं में बड़ी होती है। आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होता? आप दो अंकों की संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दो संख्याओं में बड़ी होती है, तो कैसे प्रदर्शित करेंगे? एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न में गुणन की कलन विधि को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके, या ग्रीड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके, या दो दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि को प्रदर्शित करके, या इसी संख्याओं के बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित करके। तो आप बताएंगे कैसे बताएंगे आप लोग। तो 81 का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा बी वाला, कि भैया ग्रीड पेपर पे दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके बता देंगे कि भैया सदैव दोनों से बड़ी नहीं होती है भैया, है ना। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 आप लोग लीजिएगा, क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा ध्यान से और इसका आंसर करिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग बताइएगा। संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय देना जाना चाहिए, स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय देना चाहिए, या पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए, या बच्चों में संख्या का ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय देना चाहिए। तो कौन सा कथन इसमें से आपका सही हो जाएगा, आप लोग चेक करिएगा, है ना। कि संख्या 9 के बाद देना चाहिए, या स्थानीय मान सिखाने के बाद देना चाहिए, या पढ़ाई जाने वाली संख्या में प्रथम संख्या शून्य ही होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा 82 वाले का, इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही बन रहा है ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्तों, कि बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि दो या उससे अधिक विमाओं वाली वस्तुओं की माप क्षेत्रफल की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है मेरे दोस्तों। तो आपको बताना है अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग, आकलन, प्रक्षेण, अध्यारोपण। तो आपको बताना है क्या करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 83 का जो बन रहा है वो बन रहा है सी वाला, तो सी वाला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। पंक्तिबद्धता, गणना, अंक लिखना या संरक्षण। तो संख्या की समझ के लिए संरक्षण का कोई लेना देना नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर संरक्षण का हो जाएगा। एक मिनट, फोन आ रहा है ना दोस्तों। चलिए, तो बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं। एक मिनट, एक मिनट,
चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 84 है ना, 84 के बाद क्वेश्चन नंबर 85। एक मिनट, एंड में चल जाते हैं हम लोग, है ना, और उससे ऊपर आ जाते हैं क्योंकि शुरू से आने में टाइम लगेगा। दिमाग वाले तो हैं भैया, अपन शुरू से देखो इतना दिमाग पर कभी घमंड नहीं किया। 85 वाला देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा, क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा ध्यान से। उसने कहा कि भैया आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। आप में से भी बहुत सारी आकांक्षा थे, हमको भी टीचर बनना है, तो वो वाली आकांक्षा एक और थी जो अच्छी टीचर बनना चाहती थी। तो गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास क्या होना चाहिए, आकांक्षा के पास, है ना, डीएड होना चाहिए। डिग्रियों से कुछ नहीं होता भैया, है ना, डिग्रियां जो है वो मात्र, है ना, नौकरी काम आती है, लेकिन आप सफल तभी हो सकते हैं जब थोड़ा स्किल आप में हो, है ना। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए लिखा है कि अच्छी संप्रेषण कौशल तथा बंद अंत वाले प्रश्नों को अच्छा ज्ञान होना चाहिए। यह गणित की विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जुड़ने के लिए अवधारणा, आत्मज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। या संख्या पद्धति में जो गणित और ज्यामिति का अच्छा ज्ञान हो जाएगा, मतलब ज्योमेट्री शानदार आनी चाहिए उसको। या बिना समय लगाए समस्याओं को हल करने की योग्यता होनी चाहिए, कि समय नहीं लगा तुरंत आंसर कर देती है, ये योग्यता होना चाहिए। तो 85 का जो आंसर आपका बन रहा है, वैसे आप लोग होशियार हो, आपने कर दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है कि गणित की विषय वस्तुओं को वास्तविक जीवन से जोड़ने के साथ अवधारणा, आत्मज्ञान और समझ का, देखो मैं यहाँ ऑफलाइन पढ़ाता था, है ना, तो लाभ हानि पढ़ा रहा था, है ना। तो लाभ हानि में मैंने लिखा कि अब जब भी लाभ ज्ञात करना है, आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दीजिए। तो एक खड़ा हो, सर हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, वो खड़ा ही हो गया क्लास में, सर नहीं आ रहा है मेरे को समझ। फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा देखो भाई साहब, आपके पास मोबाइल कौन सा है? सर सैमसंग का है। अच्छा, मैंने कहा कितने में लिया था इसको? कि सर 10,000 में लाया था। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अभी तुम्हारा दोस्त कह दे कि यार ये मोबाइल मेरे को 12,000 में दे दे, तो तुम कितने में दे दोगे इसको? 12,000 में? हाँ सर बिल्कुल दे देंगे, 10,000 में लाया, 12 में तो दे ही देंगे। मैंने कहा कितने रुपए प्रॉफिट हो गया तुमको? कि सर 2,000 रुपये कमा लिए मैंने हाथों हाथ के। मैंने कहा देखो, 2,000 यहाँ खुद के कमाने की बात आई तो आदमी ने तुरंत निकाल लिया कि 2,000 का प्रॉफिट है। नहीं, यूं मैं कह रहा हूँ कि विक्रय मूल्य यानी कि इस 12,000 में से क्रय मूल्य यानी कि ये 10,000 घटा दे, तो इसके नहीं आ रहा। तो अब उसको वास्तविक जीवन से अगर जोड़ा जाएगा तो तुरंत बता देगा वो। मैंने कहा तुम्हारा कितना घाटा हो रहा है? मैंने कहा ये 10,000 का मोबाइल मेरे को 7,000 में दे दो। कह रहे सर मेरे 3,000 फिर घाटा हो जाए। मैंने कहा देखो, तुरंत पता चल रहा है आदमी को कि 10,000 का मोबाइल 7,000 में दे रहे तो 3,000 का घाटा है। अगर वो ही क्वेश्चन में आ जाए तो विक्रय क्रय लिखने में मौत आ रही है। तो आपको कभी भी गणित पढ़ाना है तो आपको वास्तविक जिंदगी से जोड़ना ही जोड़ना है। जैसे मैं जोड़ देता हूँ कि 10 रुपए के 4 ही पतासे आएंगे क्या भैया? ऐसी थोड़ी ना चलता है, उस ठेले पे तो 8 दे रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये वास्तविक जिंदगी जोड़ती है ना। तो बहुत ईजी है, आप भी वास्तविक जिंदगी जोड़िएगा इस मैथ्स को, तो आपको जो है अच्छा अध्यापक आप बन पाएंगे, है ना। वैसे बढ़िया ही हैं आप लोग, है ना। नौकरी होनी चाहिए, फिर देख लेंगे अच्छे हैं कि बुरे हैं, है ना। ठीक है, तो जिन दोस्तों को मैथ्स का क्रैश कोर्स लेना है वो ले सकते हैं, बहुत बढ़िया है। आप 20 वीडियो में शानदार तरीके से मैथ सीख पाएंगे। 199 आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। जिन लोगों को लेना है वो लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लेना, उसके अंदर स्टोर वाले ऑप्शन में ये कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। मेरे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, बहुत बढ़िया कोर्स है, मिल जाएगा और पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। 86 वाला पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है कि एक शिक्षक गणित के संप्रत्यों को सिखाते हुए खोज परक उपागम का उपयोग करती है, विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है और उनको चर्चा में शामिल करती है। तो वो इस युक्ति का प्रयोग किस लिए कर रही है? गणित शिक्षण के उच्चतर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, या विद्यार्थियों में व्यवहारिक क्षमताओं का विकास के लिए, या एक निश्चित प्रकार की सोच को तार्किकता विकसित करने के लिए, या गणित शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए? तो वो क्यों कर रही है ऐसा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि भैया व्यावहारिक क्षमताओं का उपयोग कर रही है, तो वो उनकी व्यावहारिक क्षमताओं का विकास करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 86 का जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण है क्योंकि निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती है। ये मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास, क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संबंधों के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करता है, या पेपर पेंसिल का उपयोग करते हुए कक्षा में प्रक्रियाओं को सीखने में निपुणता प्राप्त करना, या कलन विधि एल्गोरिथम को सीखना और निपुणता प्राप्त करना और कम समय में अधिक संख्या में समस्याओं का अभ्यास करना, या परिकलन में परिशुद्धता के साथ उनकी गति को बढ़ाने और परीक्षाओं के साथ उनकी गति को बढ़ाने में निष्पादन में सुधार करना। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा 87 का? आप लोग देखिएगा, सोल्व करिएगा। 87 का आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसका ऑप्शन नंबर ए है कि मानसिक संगणना संबंधी प्रयोग का विकास, क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति संबंधों को परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने में कोशिश करता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 88 देखो कि कक्षा 3 में एक शिक्षक शिक्षार्थियों को 4562 और 728 का योग करने के लिए कहता है। एक शिक्षार्थी प्रश्न के उत्तर में निम्न प्रकार से प्रतिक्रिया करता है, ऐसे जोड़ता है वो जोड़ता है कि 8 और 2 2 होता है, 8 और 2 जोड़ के ऐसे लिख दिया, 6 और 2 जोड़ के 8 लिख दिया, फिर 7 5 12 की जगह पता नहीं क्या क्या लिख दिया। तो प्रतिक्रिया बच्चे में दर्शाती है कि किस चीज की कमी है, योग के कौशल की कमी है, या स्थानीय मान की अवधारणा की कमी है, या पुनर्समूहीकरण के द्वारा योग की कौशल की कमी है, या योग के किसी क्रम की अवधारणा की कमी है। आपको बताना कौन सी कमी उसके अंदर है। तो 88 वाला जो आंसर होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि भैया उनको स्थानीय मान की अवधारणा की समझ नहीं है, तभी योग वो गलत कर रहा है, मतलब हासिल नहीं ले रहा है, मतलब स्थानीय मान की अवधारणा की कमी है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे दोस्तों। बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है। एक शिक्षिका ने कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से सबसे आज के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट को स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों से स्कोर का दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। तो शिक्षिका प्रयास कर रही है, किस चीज का प्रयास कर रही है भैया, कि छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में, या परियोजना उपगम द्वारा छात्रों को शिक्षा देने में, या छात्रों को आनंदमय और अभिव्यक्ति बनाने में, या छात्रों की तार्किक क्षमता विकसित करने में। तो किस चीज का प्रयास कर रही है भैया शिक्षिका, बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, देखो खिलाड़ियों के वो स्कोर क्रिकेट के बारे में भारतीय टीम के यानी कि वास्तविक जीवन से गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में और सहायता करने में कर रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 90 आप लोग देखिएगा क्या लिखा हुआ है। एक शिक्षक शिक्षार्थी को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। तो ये गतिविधि है, किस काम की गतिविधि है, गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोग में संबंध बैठाने और ज्ञान विचारों को साझा करने में, या शिक्षार्थी गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा करने में, या अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थी को अवसर प्रस्तुत करना, या गणित की समझ में विद्यार्थियों की सहायता करना। क्या इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 का। तो बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे होंगे, आंसर करते चलना है। 90 का आ रहा है ए, गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोग में संबंध बैठाने में। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर, दैनिक जीवन से जोड़ना है तो बिल्कुल विचारों को साझा करने में और सहायता करने में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो बहुत बढ़िया और बेहतरीन आप लोग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मैंने बता दिया है जिन दोस्तों को क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है पहली फुर्सत में कर लेना, और पैसों की तरफ नहीं देखना है ना, और देखने की जरूरत भी नहीं है। 199 है ना, 199 में इससे बढ़िया कोर्स इतनी कम प्राइस में आपको कोई नहीं देगा, और दे भी देगा तो फिर कोर्स नहीं देगा फिर, है ना, बस वो आपको फिर धोखे देगा, है ना। तो आपको बिल्कुल बढ़िया कोर्स मिल जाएगा, आप ऐप डाउनलोड कर लेना, बहुत शानदार है। बाकी दोस्त 5-5 हजार 10-10 हजार रुपए दे के भी वो नहीं सीख पाते जो इस 199 वाले कोर्स में सीख जाएंगे, है ना। तो आप बिल्कुल ज्वाइन करना, और जिनने ज्वाइन करना कर रखा है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि बहुत सारे दोस्तों को डाउट रहता है क्या मालूम कैसा है, तो है ना आप एक बार कमेंट कर देना तो उन दोस्तों को पता चल जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जिनको ज्वाइन करना है वो मेरे नंबर पे मैसेज कर देना, आपको बता दूंगा कैसे ज्वाइन करना है, या फिर जिनको पीडीएफ चाहिए वो भी मैसेज कर देना, है ना, बता देंगे आपको, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91 देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों से पूछा गया यह सवाल किसकी ओर संकेत करता है। उच्च स्तरीय मांग कार्य क्योंकि समाजनक बिना सक्रिय प्रक्रिया पर आधारित है, या निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता है, या निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि यह केवल रटने पर आधारित है, या उच्च स्तरीय मांग कार्य क्योंकि यह संयोजना के साथ प्रक्रियाओं पर आधारित। तो आपको बताइए 91 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भैया कुछ नहीं करना, 1/3 की समतुल्य भिन्न बतानी है, तो ये निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता है। भैया 1/3 की समतुल्य भिन्न क्या हो जाएगी, तो 2/6 हो जाएगी, आपका 4/8 हो जाए, इस तरीके से है भैया, है ना, इस तरीके से होगी, 2/6 हो जाएगी, इसकी डबल करते चलो, है ना, आधी करते चलो, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 92 आप लोग देखिएगा कि उमा सम और विषम संख्याओं की संकल्पनाओं को समझ नहीं पा रही है। उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षिका ने भिन्न रंग वाले कुछ 20 से कंकड़ लिए और उनके जोड़ने के लिए कहा, साथ ही 1 से 20 तक की संख्याओं को छांटने के लिए कहा। जिन कंकड़ों के जोड़े बन पाए उनके जोड़े नहीं बन पाए। तो उमा श्रव विद्यार्थी है, उमा को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है, या चाक्षुक विद्यार्थी जो देख नहीं पाती, या कार्य गति विद्यार्थी। तो इसका करेक्ट आंसर जो बन जाएगा वो बिल्कुल सही आपका आ रहा होगा 92 का। आपको बता दूं ऑप्शन नंबर बी सही है कि उनको व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है, यानी कि उसको पर्सनल अटेंशन देना पड़ेगा, उसको एक एक चीज बैठ के बतानी पड़ेगी, साथ में बैठ के सिखानी पड़ेगी, है ना। तो ये वाली चीज है। आगे बढ़ते हैं 93 वाला देखिएगा कि गणित में गणना करने संबंधित कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। केवल एल्गोरिथम का वर्णन करके, या कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, या संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास करना, या केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर के। 93 का आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, कि कक्षा में अभ्यास हेतु
क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, है ना, क्रियाशील गतिविधियां आयोजित करके अभ्यास हेतु देना चाहिए, उससे गणना करने संबंधी कौशलों का विकास होता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं, शाबाश, वेरी गुड। क्या आंसर आप लोगों का आ रहा है अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 का देखिएगा, पढ़िएगा ध्यान से कि पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों को विकसित करता है, या विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करता है, या सुडोकू पहेली को हल करने के लिए कहता है, या विद्यार्थियों को सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। तो क्या आंसर आप लोगों को बन जाएगा, 94 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं कि भैया पैटर्न की पहचान करना, उन्हें पूरा करना, तो ये जो है सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है, उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है, वो जो है उनकी क्रिएटिव लेवल पे एक्स्ट्रा कर पाते हैं, तो ये वाली चीज है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 देखिएगा, भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक, ये तो पढ़ लिया था ना हमने, ए बटा बी के रूप में बताया गया, जिसमें ए डज नॉट इक्वल टू 0, या आसपास की वस्तुओं को भिन्न के रूप में दर्शाया गया, विभिन्न भिन्नों में अंश अर्थ की पहचान कराया गया, संख्या रेखा। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को हो गया था, है ना, जिसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया था। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि आसपास की वस्तुओं की भागों की पहचान करना, यानी कि है ना, निजी जिंदगी से संबंध बताना, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। क्रैश कोर्स अवेलेबल है, जिन दोस्तों को ज्वाइन करना कर सकते हैं, 20 वीडियो वाला, जिसमें 199 में पूरा कोर्स आपको कराया जाएगा, जिसमें मैथ्स पेडागोजी जो हम पढ़ रहे हैं ये सारी चैप्टर वाइज आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी, ये वीडियो भी उसमें शामिल होगा दोस्तों। लेयर 3 एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड करेंगे, उसके स्टोर ऑप्शन में एक कोर्स मिल जाएगा, बहुत बढ़िया कोर्स है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो हम पढ़ रहे हैं इसकी पीडीएफ अगर आपको फ्री चाहिए तो ये इस नंबर पर अवेलेबल हो जाएगी, मैसेज कर देना पेडागोजी, है ना, पीडीएफ दे देंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा, भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी गई एक त्रुटि ज्ञात कीजिए। 1/3 बराबर 2/5, तो 1/2 प्लस 1/3 मिलक के कितना कर दिया उसने, 2/5 कर दिया। तो यहाँ पर क्या गलती की है, तो उसने कहा कि इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए, प्रत्येक भिन्न के परिणाम को समझने में बच्ची की सहायता करे, या लघुत्तम समावर्त की अवधारणा को समझने में बच्ची की सहायता करे, या बच्ची से कहे कि अधिक से अधिक अभ्यास कर, गलत कर रही है ना, अधिक से अधिक स्टेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्ची जैसे बड़ी होगी वो समझ जाएगी। क्या ऑप्शन है यार, शानदार। देखो बच्ची क्या कर रही है, 1/2 प्लस 1/3 जोड़ के ऐसे लिख रही है, 1 और 1 2, 2 और 3 5, ऐसे जोड़ दिया उसने। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षक को करना चाहिए कि लघुत्तम समावर्तक कैसे लेते हैं, 3 और 2 का वो बताए, 3 2 6 होता है, 2 3 6 और 3 दूना 5, तो इसका आंसर 5/6 आएगा। क्या आएगा, 5/6। तो ऐसे उनको एलसीएम बताना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए कि ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बच्ची बड़ी होगी सीख जाएगी, है ना, ऐसा कर लेना चाहिए। कोई कोई तो कहेगा सर हम तो ऐसे करेंगे, बच्ची बड़ी होगी सीख ही जाएगी, क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं करना, उसको बताना है कि एलसीएम क्या होता है, कैसे जोड़ते हैं, कैसे सीखते हैं, एक एक चीज बताना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 देखिएगा, शिक्षक को विषय बेलन शंकु के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ाना है, तो शिक्षक का कौशल प्राप्त उद्देश्य होगा, क्या उद्देश्य प्राप्त हो जाएगा उससे, कि बेलन और शंकु के अभिलक्षणों में भेद कर पाएगा, या एक बेलन और शंकु की आकृति बना पाएगा, या बेलन और शंकु के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल कर पाएगा, है ना, या ऑप्शन नंबर डी। आप लोग पढ़िएगा क्या आंसर हो जाएगा। हेलो, गुड आफ्टरनून। हाँ मैं अभी थोड़ी देर से बात करता हूँ। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 97 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कि अगर वो शंकु बेलन पढ़ा देगा तो इसका शंकु और बेलन की आकृति वो बना पाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा, क्या लिखा हुआ है कि एक छात्र फर्श पर अपनी पुस्तक रख के, ऐसे उसने पुस्तक रख दी, है ना, यूं पुस्तक रखी उसने, ये पुस्तक आपकी यूं करके, ऐसी पुस्तक है ना, उसने रख दी। अब वो क्या कर रहा है, पुस्तक रख करके उस पुस्तक के चारों ओर पेंसिल लाइन खींच रहा बेईमान। अब देखो आप हैं खींची गई लाइनों की लंबाई, अब उसने तो लाइन खींच दी, अपने लाइन से लफड़ा पड़ेगा ना, पर नहीं पड़ेगा, अपन सीख लेंगे कि भैया खींची गई लाइनों की लंबाई का योगफल क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। फर्श का क्षेत्रफल कहलाएगा, फर्श का परिमाप क्या है, किताब का परिमाप। तो भैया किताब के चारों ओर लाइन खींची है तो ये किताब का परिमाप हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का डी हो जाएगा मेरे दोस्तों। बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा, पढ़िएगा। हेलो, क्या लिखा, अच्छा करवा दिया, हाँ मैं देखता हूँ ना, 2 मिनट आपको कॉल करता हूँ, ठीक है। चलिए, हाँ, तो एक विद्यार्थी गिलास में भरे हुए पानी को गिलास का आयतन बताता है, तो इसको स्पष्ट नहीं है, आयतन की अवधारणा, आयतन का माप, आयतन का सूत्र या आयतन की इकाई। दोस्तों
तो उसको ये तो पता है कि पानी का गिलास जो भरा हुआ है वो आयतन ही होता है, वो आयतन की अवधारणा उसको स्पष्ट है। आयतन का माप भी उसको पता है कि ये गिलास है, उसका माप हो रहा है। आयतन का सूत्र भी उसको पता है, लेकिन आयतन की इकाई क्या होगी उसको स्पष्ट नहीं है ना। छात्रों को क्या स्पष्ट नहीं है, आयतन की इकाई क्या होगी, सेंटीमीटर क्यूब है, मीटर क्यूब है, ये उसको स्पष्ट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा कि गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा। सवाल हल करने की क्षमता विकसित करना, ये सूत्र याद करने की क्षमता विकसित करना, या तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना, या समस्याओं को हल करने की क्षमता का विकास करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 100 का जो आंसर हो रहा है आपका बिल्कुल सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया तरीके से हमने पहले भी पढ़ा था कि तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता विकसित करना, तो ये इसका गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। तो ये 100 क्वेश्चन आपके इसके आंसर भी मिल जाएंगे, है ना, और 2-4 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा है ना। और आप क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत बढ़िया कोर्स है, 20 वीडियो में शानदार तैयारी आपकी हो जाएगी। जिनको ज्वाइन करना है कर लेना, जिनको ये पीडीएफ चाहिए इस नंबर पे मैसेज कर देना। अभी ये 2-4 क्वेश्न हो रहे हैं, इनको कर लेते हैं। 101 वाला, कि मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग किसमें होता है। सांस्कृतिक में होता है, मनोवैज्ञानिक में होता है, सामाजिक होता है, या आर्थिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि किस गतिविधियों में सबसे ज्यादा होता है, तो आर्थिक गतिविधियां जो होती है उसमें गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 102 आप लोग देखिएगा कि आपकी समझ से एक एक अध्यापक के लिए कौन सा कौशल अधिक आवश्यक होता है दोस्तों। ठीक है, तो बच्चों की ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों के लिए सभी सूचना लिखना, बच्चों से विषय वस्तु का स्मरण कराने की रुकना, या बच्चों को परीक्षा में अच्छे से अच्छे प्रदर्शन का योग बनाना। तो 102 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोग सोल्व करिएगा कि बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना, ये सबसे अच्छा कौशल वो विकसित कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, 103 का आंसर क्या हो जाएगा। कक्षा में गणित अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के साथ एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए उसे चाहिए सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करें, है ना, बच्चे कंधे पे ही हाथ रख देंगे, है ना, अच्छे से बात करें, बच्चों से प्यार करें, या व्यक्तिगत ध्यान दे, है ना। तो एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए व्यक्तिगत ध्यान देना जरूरी है। तो 103 का आपका आंसर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, है ना, 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। मेरे क्या फोन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, है ना। हाँ, तो थोड़ा सा बस फटाफट से गणित अध्यापक छात्रों में गणना करने में शक्ति को नियमित द्वारा पढ़ा सकता है। संकल्पना को स्पष्ट करते हुए काफी अभ्यास कराना, शिक्षण के दौरान कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, केवल एल्गोरिथम का प्रयोग करके, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गणित की गणना की शक्ति को बढ़ाने के लिए कौन सा बढ़ा सकता है, तो 104 का जो आंसर होगा वो बी आ रहा है। शिक्षण के दौरान कक्षा में क्रियाशील गतिविधियां अगर बढ़ाई जाए तो वहां पर गणना की शक्ति को विकसित किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, 105 इसका आंसर। देखो, शिक्षा की बैंकिंग मॉडल के लिए निम्न से कौन सा सही नहीं है, कि विद्यार्थी को जानकारी देता है, ज्ञान देता है, या कौशल विकसित करता है, या समझ देता है। तो कौन सा सही नहीं है दोस्तों, तो 105 का आंसर डी आ जाएगा कि विद्यार्थियों को समझ देता है, ये नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर डी है। 106 का देख लो, लास्ट, भिन्नों की संकल्पना में परिचित कराने के लिए, अरे भैया, है ना, तो यहाँ आसपास की वस्तुओं वाला ये बिल्कुल करेक्ट है, ये 2-3 बार आ गया, ये इंपॉर्टेंट है। तो 100 का 6 का डी हो जाएगा। और बाकी रही बात क्रैश कोर्स की, तो जिनको लेना है ले लेना, है ना, नहीं तो एग्जाम बाद क्या ही फायदा। पढ़ लो पहले, बहुत अच्छा आपका, अगर आपका स्कोर 8 से 10 नंबर आ रहा है गणित में 30 में से, तो ये 8 के 28 आप कर सकते हैं, आपके पास मौका है, आप पढ़ सकते हैं। बहुत मेहनत से ये कोर्स बनाया गया है, बहुत अच्छे वीडियोस हैं, आप बिल्कुल ज्वाइन करें और बहुत शानदार तैयारी आपकी हो जाएगी। 20 वीडियो पढ़ना है, करना ही क्या है, ये 20 वीडियो वन टाइम वॉच है, एक बार देखोगे चीज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल, है ना। लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है, स्टोर ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी कोई दिक्कत आती है तो मेरा नंबर मैसेज करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अलविदा। और आपके आने वाले हैं अब 5 टेस्ट हम लोग करेंगे, है ना। और थैंक यू सो मच, आपने पूरा वीडियो देखा। अब 5 टेस्ट आपके आने वाले हैं जल्दी ही, और शानदार टेस्ट ये होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच, कल आपकी क्लास हो जाएगी लाइव, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट दोस्तों, ठीक है।